प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत बना रहे हैं। इसके बारे में पाठशाला में पहले भी आपको बताया है। आज आपको रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे भारत की नई ताकत का चैप्टर दिखाता हूं, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में आ जाएंगे। भारत की समुद्री सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना में INS विंध्यागिरी शामिल हो चुका है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा युद्धपोत है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे बताऊंगा। आसान भाषा में कहूं तो भारतीय नौसेना को एक और बिल्कुल लेटेस्ट और एडवांस तकनीक से लैस युद्धपोत मिल गया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विंध्यागिरी को लॉन्च किया। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे मौजूद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के परिसर में राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थी और उन्होंने जैसे ही बटन दबाया, INS विंध्यागिरी पूरी शान के साथ पानी में उतर गया। इस युद्धपोत की वो ताकत और खासियत भी आपको बताऊंगा जिससे चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से भारत ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है, बल्कि भारत चीन को नई नई चुनौती भी दे रहा है। क्योंकि INS विंध्यागिरी में लगे 75% उपकरणों को तैयार करने में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया और ये उपकरण भारत की ही अलग अलग कंपनियों में तैयार हुए। आपको भारतीय नौसेना की उस ताकत के बारे में बताता हूं जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। INS विंध्यागिरी युद्धपोत आधुनिक स्टील्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में ही नहीं आएगा। इससे लंबी दूरी तक मार करने वाली 32 बराक 8 जैसी मिसाइल दागी जा सकती है। इसकी मदद से कम दूरी तक मार करने वाली 8 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भी वर्टिकल लॉन्च किया जा सकता है। INS विंध्यागिरी ऐसे एडवांस्ड रडार सिस्टम से लैस है जो समंदर में दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगा लेता है। इसमें एडवांस्ड एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम लगा हुआ है जो समंदर की गहराई में मौजूद सबमरीन के साथ ही हवा में मौजूद दुश्मन को भी निशाना बना सकता है। यह वॉरशिप एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है जिसकी मदद से 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही यह युद्धपोत एक तरफ ऑटो मिलारा नेवल गन से तैनात है, जबकि दूसरी तरफ AK-630 CIWS गन है जो दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या बोट्स पर हमला कर उसे तबाह कर सकती है। INS विंध्यागिरी को बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर के आसपास तैनात किया जा सकता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। यहां यह समझना भी जरूरी है कि INS विंध्यागिरी के नाम को लेकर चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल यह नाम लंबे समय तक समुद्री सीमा के प्रहरी रह चुके INS विंध्यागिरी के नाम से ही लिया गया। पुराने वाले INS विंध्यागिरी को साल 1981 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। भाई उसने 31 साल की सेवा दी, कई चुनौतीपूर्ण अभियानों और विदेश में हुई नेवी ड्रिल में हिस्सा लिया। लेकिन 2011 में एक मुंबई पोर्ट के पास जहाज से टकराने के बाद पुराना INS विंध्यागिरी डूब गया। आज इसी INS विंध्यागिरी का नया अवतार लॉन्च किया गया जो पुरानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुराने INS विंध्यागिरी से कई गुना ताकतवर होकर समंदर में उतरा है। अब आपको INS विंध्यागिरी की खासियत बताता हूं। इसका वजन जो है वो 6670 टन और लंबाई करीब 150 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर, चौड़ाई करीब 18 मीटर, 2 डीजल और 2 इलेक्ट्रिक इंजन से लैस है। अधिकतम रफ्तार 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम रफ्तार में चलने पर जो रेंज है वो 4600 किलोमीटर की, करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर ये चले तो 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। INS विंध्यागिरी पर 35 अफसरों समेत 226 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इस जंगी जहाज पर 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए हैंगर भी बनाए गए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा युद्धपोत है। भारतीय नौसेना ने साल 2019 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसके तहत नौसेना के लिए 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल वॉरशिप तैयार किए जाने का लक्ष्य तय किया गया। INS विंध्यागिरी से पहले इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2019 से 2022 के बीच नौसेना के कौन कौन से युद्धपोत मिल चुके हैं वो भी आपको बता देता हूं। एक INS नीलगिरी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट था, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी और INS तारागिरी। ये जो हैं वो पहले मिल चुके थे। अब इस प्रोजेक्ट में 17A फ्रिगेट में इसकी एंट्री है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत 7वां युद्धपोत 2025 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। एक तरफ INS विंध्यागिरी के शामिल होने से नौसेना की ताकत बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ जल्द ही भारतीय सेना को अमेरिका के सबसे खतरनाक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर माने जाने वाले अपाचे मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।
अमेरिका के एरिजोना में इन हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया जा रहा है। अगले साल तक इन सभी हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी इंडियन आर्मी को हो जाएगी। इससे पहले बोइंग साल 2020 में इंडियन एयरफोर्स को 22 अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवर कर चुका है, जिसके बाद आर्मी के लिए भी बोइंग कंपनी के साथ 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील हुई। अपाचे हेलीकॉप्टर को टैंक बस्टर कहा जाता है, यानी टैंकों को ध्वस्त करने वाला। अपाचे हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में भी दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है और 1 मिनट के अंदर 128 टारगेट को हिट कर सकता है। यानी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नौसेना ही नहीं बल्कि वायुसेना और थल सेना को भी मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तो भारत की ताकत तो बढ़ रही है, भारत की शान बढ़ रही है, भारत की इज्जत दुनिया में बढ़ रही है।